हेलो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है। तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे मोशन एक कर्व्ड लाइन में होगा तो क्या होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस होगी या नहीं होगी। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो हमने डिस्टेंस भी ट्रैवल किया और हमारी लोकेशन चेंज हो गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे कि हमने मोशन भी किया। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही ट्रैवल किया हमने। लेकिन इस केस में, स्ट्रेट लाइन के केस में, दोनों बराबर होती हैं। जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कर्व्ड लाइन, जैसे एक सर्कुलर पाथ है या कोई गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, स्क्वायर गार्डन है, तो इस केस में क्या होगा, अगर हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो यहाँ डिपेंड करेगा कि हम कितना मूव कर रहे हैं। अगर हमने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, हम चलते चलते वापस उसी पॉइंट पे आ गए, हम मूव किया इसी डायरेक्शन में और हम वापस उसी पॉइंट पे आके रुक गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने डिस्टेंस भी ट्रैवल किया, कितना, इक्वल्स टू द सरकमफ्रेंस। ठीक है, उसकी जो सरकमफ्रेंस है सर्कल की पूरी, उसके अकॉर्डिंग। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इस केस में, डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब हमारी लोकेशन चेंज होगी इन प्लेस ऑफ टाइम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यहाँ हमारी लोकेशन चेंज नहीं हुई, हमने ए से स्टार्ट किया, वापस ए पे आ गए, तो इसका मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट इस केस में ज़ीरो है। और डिस्टेंस क्या है, 2πr सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगर बात करें हम सर्कुलर, इसकी स्क्वायर की या रेक्टेंगुलर पाथ की, तो यहाँ भी वही केस है। हम ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, तो यहाँ क्या हुआ, ए से बी गए, मान लो 5 मीटर है, बी से सी भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। तो अगर हमने एक चक्कर पूरा लगाया है इसका, एक अलॉन्ग द बाउंड्री अगर हम पूरा मूव कर रहे हैं, तो 5 मीन्स हमने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी ज़ीरो रह गया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी ज़ीरो हुआ। क्यों? क्योंकि हम सेम पॉइंट पर रिटर्न कर गए। लेकिन मान लो हमने इसका एक चक्कर लगाया, फिर हाफ चक्कर लगाया, तो हमने क्या किया, हम दूसरे पॉइंट पे आ गए। तो इस केस में डिस्टेंस तो होगा एक पूरा चक्कर इसका, फिर हाफ, मतलब पेरीफ्री हम निकाले तो 1.5 पेरीफ्री हो जाएगी इसकी। ठीक है, क्योंकि एक चक्कर पूरा फिर दूसरा हाफ, तो 1.5 पेरीफ्री हो जाएगी। उस केस में 20 + 10 और हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 30 मीटर। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट और द पार्टिकल, या कुछ भी हो। तो यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ, ये तो बहुत लंबा पाथ है, एक चक्कर लगाया वापस यहाँ आया, तो यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ होगा इक्वल टू द डायगोनल ऑफ दिस। ठीक है, जो इसका, अगर हम इसको एक ट्रायंगल मान के चलें, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है या इसका जो डायगोनल है स्क्वायर का, वो हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाने पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम तो अपन सबको पता है और आगे के न्यूमेरिकल में भी हम करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस्ड आपका इंटेक्स क्वेश्चन 1 है एनसीईआरटी का। ठीक है, उसमें क्या पूछा है कि कैन डिस्प्लेसमेंट बी ज़ीरो और नॉट। अगर हाँ तो अपना आंसर सपोर्ट करिए। तो हम ये 2 एग्जाम्पल देके अपना आंसर भी सपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर, ये सबको समझ में आ गया होगा। सेकंड एग्जाम्पल अपना क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि एक फार्मर है, उसने एक स्क्वायर बाउंड्री के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब ये स्क्वायर बाउंड्री है, ठीक है, ABCD मान लो चारों पॉइंट्स हैं इसके। अब ईच साइड इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ठीक है, हर साइड जो है वो 10 मीटर की है, 10 मीटर। अब उसने इसका पूरे का चक्कर कितने टाइम में लगाया, एक चक्कर इक्वल्स टू 40 सेकेंड में। तो वी कैन से कि 10 10 10 10 40 मीटर इसकी पेरीफ्री हो गई। क्यों? पेरीफ्री का फॉर्मूला क्या है, पेरीफ्री ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 40 मीटर हो गया। तो वी कैन से 40 सेकेंड में कंप्लीट किया 40 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है कि 2 मीटर 20 मिनट के बाद वो अपने ओरिजिनल पॉइंट से कहाँ होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो उसने चक्कर कितने लगाए, चक्कर लगाने के बाद हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी कि कितने उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की इतना टाइम में। ठीक है, तो हम उसके लिए पहले टाइम को कन्वर्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड यूनिट में। 2 मीटर 20 सेकेंड, तो 2 इंटू 60, मिनट को हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया, प्लस 20 अगेन, तो ये हो गया आपका 140 सेकेंड। ठीक है, अब 140 सेकेंड में उसने कितने चक्कर लगाए ये देखते हैं। ठीक है, तो
ये एक चक्कर उसका पूरा ए से स्टार्ट किया 1 मिनट, ये 1 मिनट क्या 40 सेकेंड, ठीक है, फिर 40 सेकेंड, फिर 40 सेकेंड, तो ये कितना हो गया। अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ राउंड्स टेकन, तो हम क्या करेंगे 140/40 कर देंगे, ठीक है, कितना आ गया 3.5 राउंड्स लगाए उसने इस टाइम में, ठीक है। अब 3.5 मतलब 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद तो वो यहीं आ जाएगा, ठीक है। तो हाफ राउंड और बचा, तो हाफ राउंड करने के बाद वो सी पॉइंट पे आके अटकता है, ठीक है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया उसका ए सी, ठीक है। तो वी कैन राइट हेयर आफ्टर 3.5 राउंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इक्वल्स टू ए सी, मतलब किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज के बराबर। अब हमें ये निकालना है डिस्प्लेसमेंट कितना है आफ्टर 2.20, उसने यही पूछा है क्वेश्चन में कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो डिस्प्लेसमेंट कितना दूर होगा अपने मेन पॉइंट से, ओरिजिनल पॉइंट से। तो अब उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा बेस प्लस हाइट क्या होगी, फार्मूला हम लगाएं ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी क्या है 10 स्क्वायर प्लस बी सी अगेन 10 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 100 + 100 200 हो गया ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ए सी स्क्वायर ए सी निकालेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे ए सी, हमें कैसे पता चलेगा, हमने क्या कर दिया 200 का अंडर रूट, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 100 × 2, ठीक है। तो 100 का रूट क्या होगा √10, रूट क्या 10 हो जाएगा 100 का रूट, ठीक है। लेकिन 2 का रूट क्या होगा √2, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिस्प्लेसमेंट तो हो गया इसका, कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट 10√2, क्यों, क्योंकि ये ए सी इसका डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट है सॉरी। लेकिन अब वो पूछ रहा है कि इतने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो उसके लिए हम एक अलग से क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बार 140 सेकेंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, अपने पास टाइम कितना टोटल 140। अब हम पाइथागोरस थ्योरम वो पाइथागोरस के यूनिटरी मेथड लगाते हैं, जो हम पहले बचपन में किया करते थे। यूनिटरी मेथड क्या है, इन 40 सेकेंड ही कैन ट्रैवल द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल्स टू 40 मीटर। तो 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1 सेकेंड में 40 / 40 हम क्या कह सकते हैं 1 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है 140 सेकेंड्स में, तो 140 सेकेंड्स में डिस्टेंस क्या ट्रैवल हो जाएगा 1 × 140, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस अपना 140 मीटर। अब अपने पास डिस्टेंस भी आ गया जो उसने पूछा था 2 मिनट 20 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना ओरिजिनल पॉइंट से वो कितना दूर था, तो वी कैन से हेयर डिस्प्लेसमेंट भी आ गया अपने पास। तो ये 2 चीज़ें उस क्वेश्चन में पूछी थी और ये दोनों के जवाब हमारे ये पूरे क्वेश्चन में हो गए। तो अब यहाँ क्या क्या ज़रूरी है लिखना, देखो फर्स्ट चीज़ डायग्राम से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, सारे फार्मूलाज ज़रूरी हैं, ये फार्मूला ज़रूरी है, ठीक है, सारी यूनिट्स ज़रूरी हैं। तो ये सब बहुत ध्यान से अपन को करना होगा, तो कम से कम ये 3 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट।